नाज़रीन कराम अस्सलाम अलैकुम। आज की अदबी नशिस्त में भी एक मज़ाहिया मज़मून पेश खिदमत है जिसका उन्वान है चौथी सीट। फोर्थ सीट ये रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वालों की चलाई जाने वाली बसेस का 20 साल पहले का मंजरनामा है, जबकि दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो चुकी थी और कंप्यूटर और मोबाइल के आने से ज़िंदगी के हर शोबे में तब्दीली आने वाली थी, जो हम आज 2023 में देख रहे हैं। यादों का काफ़िला अब आरटीसी बस के साथ 22 साल पहले का मंजरनामा पेश करने लगा है। हमतन गोश रहिए तो मुलाहिज़ा फरमाइए चौथी सीट। 21वीं सदी में जबकि हवाई सफ़र आम हो चुका है, बस का सफ़र एक औसत शहरी की ज़िंदगी में आज भी शामिल है। लोग अपनी अपनी कारों और दूसरी गाड़ियों के इस्तेमाल के साथ आरटीसी बस का इस्तेमाल भी कभी न कभी तो करते ही हैं, चाहे कभी कभार हो या कभी दूर अजला पर जाने के लिए। बहसूरत एक आम शहरी की ज़िंदगी में बस आज भी ज़रूरी है। हमारे शहर हैदराबाद में आरटीसी बसों यानी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में जैसे कि होता है, बस के दोनों जानिब सीटें होती हैं और बीच में खाली जगह, ताकि कंडक्टर आता जाता रहे और लोग जिन्हें जगह नहीं मिलती वो खड़े हो जाएं। लेकिन जिन दाएं जानिब और बाएं जानिब जो नशिस्तें होती हैं, उन पर पहली 3 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस होती हैं और बाद में मर्दाने के लिए। मगर इधर पिछले कुछ सालों से ड्राइवर के बाएं जानिब वाली कतार में पहली नशिस्त अब माजूरों के लिए महफूज कर दी गई है, रिजर्व फॉर हैंडीकैप्ड। मगर ख़वातीन की नशिस्तें कभी दाएं जानिब तो कभी बाएं जानिब चौथी सीट तक चली जाती हैं, यानी एक जानिब तो 3 सीटें होती हैं और दूसरी जानिब चौथी सीट तक ख़वातीन की नशिस्तें महफूज हो जाती हैं। और नतीजा ये होता है कि मुसाफिरीन आपस में उलझ पड़ते हैं। कभी ख़वातीन का दावा होता है कि चौथी सीट हमारी है, मगर मर्द हजरात बज़िद रहते हैं कि नहीं, यहाँ से ख़वातीन नहीं, कोई भी बैठ सकता है। इस तरह कभी मामूली सी तकरार, कभी ज़बरदस्त मुकाबला आराई और कभी कभी झगड़ा भी इतना बढ़ जाता है कि मुसाफिरीन भी मज़ा उठाने लगते हैं, हमदर्दी भी करते हैं, मगर कोई अपनी जगह से उठकर उन्हें जगह नहीं देता। लिहाजा बग़ैर किसी अदालत के फ़ैसला किसी न किसी के हक़ में हो जाता है। हारने वाला बस के सुतून से टकरा कर अपना गुस्सा झेलता है, तो जीतने वाला मज़े से चौथी सीट पर विराजमान हो जाता है। चौथी सीट पर बैठने के बाद उसको पता चलता है कि दुनिया कितनी हमार रंगी है। शेक्सपियर के कहने की तरह ज़िंदगी एक खेल तमाशे का स्टेज है, जहां आगे की नशिस्तों पर ख़वातीन दुनिया भर की टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, पीछे की जानिब मर्द हजरात जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन होने नहीं देते, और दाएं जानिब बाएं जानिब सड़कों पर दौड़ती भागती गाड़ियाँ। मगर चौथी सीट वाले को बाहर के मनाजिर से ज़्यादा दिलचस्प ज़िंदगी बस के अंदर नज़र आती है। सामने सीटों पर बैठी हुई ख़वातीन की बातें सुन लीजिए, लुत्फ़ आ जाएगा। टीवी सीरियल पर तबसरा, नल लाइट के मसले, सास बहू के झगड़े, रिश्ता लगाने से लेकर शादी की शॉपिंग तक, हर दिन नए हालात का नई आंख से जायज़ा लिया जाता रहता है। मगर उन्हें इस बीच ये भी खबर नहीं होती कि उनके साहबजादे ने खिड़की से अपना सर बाहर निकाला है या हाथ। मगर इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे बैठे मर्द हजरात ये जिम्मेदारी ले लेते हैं। वक्तन फ़वक्तन हिदायतें मिलती जाती हैं। अम्मा, बच्चे को गोद में बिठा लो, सर निकालने मत दो, हादसा हो जाएगा। कंडक्टर की टिकट की
साथ चुटकियां बजाने से भी मुन्ने मियाँ हो या मुन्नी मुन्नी दिल बहल जाता है और ख़वातीन इस तमानियत भरी फ़िज़ा में बहुत सारी आज़ादी महसूस करती हैं। गोया बस नहीं कोई नखलिस्तान हो गया, मगर नहीं, कभी कभी माहौल इतना तन आसानी देने वाला भी नहीं होता। यही नखलिस्तान कभी घमसान का रन बन जाता है, कभी कभी रश हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और मुसाफिरीन को बैठने में तक दिक्कत महसूस होती है। कभी कोई मुसाफिर शराबी की तरह डगमगा जाता है तो कोई सर्कस करता नज़र आता है और दूसरों पर सयाल की तरह फैलने लगता है तो वो मुसाफिर झिल्ला उठता है और ऐसे में उसको मशवरा मिलता है, इतनी लंबी नाक है तो अपनी कार ख़रीद लो, ऑटो में चले जाओ। इस नफसा नफसी के ज़माने में कभी बस तेज़ रफ्तारी से चलती है तो कभी उससे भी तेज़ रफ्तारी से उसमें बैठे हुए मुसाफिरीन तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का तेज़गामी का साथ देते नज़र आते हैं। एक मर्तबा जब अचानक ही टिकट चेकर दाखिल हुए तो सामने बैठी खातून से टिकट मांगा तो उन्होंने अपना बस पास दिखाया, लेकिन बस पास को देखते ही टिकट चेकर ने खातून के हाथ से पास छीन लिया और दूसरी जानिब चला गया। खातून बौखलाई और पूछने लगी कि आखिर उससे कौन सी गलती हुई है, तो टिकट चेकर ने दूर से बस पास दिखलाया जिस पर किसी मर्द की फ़ोटो लगी थी। इसको देखकर खातून ने लंबा सांस लिया। वो अभी अभी शौहर का और अपना बस पास रिन्यू करवा कर आ रही थी। इसी तरह टिकट चेकर जब एक मुसाफिर के पास पहुंचा तो उसने टिकटों का एक बुलंदा टिकट चेकर को पकड़ा दिया और कहने लगा, इसमें से आज का टिकट ढूंढ कर निकाल लीजिए। मैंने ये टिकट इसलिए जमा किए हैं कि अगर इनाम निकल जाए तो आप ले लें, मगर खुदारा मुझे जाने दे, मेरे ऑफिस में आज इंस्पेक्शन है। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि बस स्टॉप पर रुकते ही कोई ख़ानदान जो मर्दों, औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल होता है, बड़े ही फातिहाना अंदाज में दाखिल होता है। मर्द पिछले दरवाजे से, औरतें और बच्चे सामने के दरवाजे से, मगर बस में दाखिल होते ही ज़माने की दीवारें हायल हो जाती हैं। इधर जनाना मुसाफिरीन हिचकोले खाते खाते भीड़ में गुम, उधर मर्दाना आखिरी सीट से चौथी सीट तक खड़ी पब्लिक को हटाते हटाते हैरान। ऐसे में अगर कंडक्टर ख़वातीन से टिकट के पैसे मांग ले तो वो पीछे हैं कहकर पीछा छुड़ा लेती हैं और कंडक्टर मर्दाने की निशानदेही करने में शायद ही कामयाब होता हो। कभी कभी तो हमने कंडक्टरों को अदालत के मुलाजिमीन की तरह बुलंद आवाज़ में लोगों के नाम पुकारते सुना है तो गोया रेफ्यूजी कैंप में बिछड़ों को मिलाने का फ़र्ज़ अता हो। कंडक्टर अगर नामाबर बनता है और प्याम सही सही पहुंच जाए तो ठीक, वरना इसके नौहागर बनने में कोई रुकावट नहीं रहती और टिकट के पैसे नहीं मिलते, क्योंकि ख़वातीन जब अपने घर वालों के साथ सफ़र करती हैं तो उनके पास से पैसे बरामद नहीं हो सकते। शौहर साथ हो तो बीवी को क्या ज़रूरत के पैसे साथ रखे, बाप साथ हो तो बेटी को ज़रूरत नहीं, बहू सफ़र कर रही हो तो ससुर ज़िम्मेदार, बहन साथ हो तो भाई। बहरहाल कंडक्टर को किसी न किसी रिश्तेदार को ढूंढ निकालना ज़रूरी होता है कि हिसाब चुकता किया जाए। बहरहाल चौथी सीट कंडक्टरों के लिए बहुत सबसे सहूलत बख्श सीट है। इधर तीसरी सीट से ख़वातीन का इशारा हुआ, उधर चौथी सीट से कैश हाजिर। एक मर्तबा हैदराबाद से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ और सख्त गर्मियों की झुलसा देने वाली धूप जब ढल कर शाम की तपिश में तब्दील हो रही थी, उसके ऐसे वक्त पर बस एक रेलवे गेट पर रुकी और कुछ मुसाफिरीन बस से उतर गए। कुछ ने करीब होटलों की राह ली और बहुत से हॉकर स्नैक्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स लिए बस के करीब आ गए। हमारी निगाह इंतखाब ने कोल्ड ड्रिंक्स में लिम्का, थम्स अप वगैरह में से किसी को भी मुंतखब नहीं किया कि सामने से लस्सी और छाछ के घड़े सर पर रखे कुछ औरतें भी आ गईं। उनके हाथों में ग्लास भी थे। इस शिद्दत की गर्मी में मैदे को नाराज़ न करने छाछ से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती थी। हमने चाहा कि एक तीर से दो शिकार करें, सेहत की सलामती और बचत की बचत।
ابھی ہم سامنے والوں کے بھاؤ تول پر رکھ ہی رہے تھے کہ ٹرین دندناتی ہوئی سامنے سے گزر گئی۔ اب کچھ ہی لمحوں میں بس چلنے والی تھی، اس لیے ہم نے چھانچ لینے کا فیصلہ کیا۔ اتنے میں چھانچ والی جو 3 روپے میں ایک گلاس دے رہی تھی اور جس کے لیے ہم نے 5 کا نوٹ نکال بھی لیا تھا، بس کی دوسری جانب چلی گئی۔ لیکن کوئی دوسری عورت سامنے آ گئی، اس کے بھی ہاتھ میں گلاس اور کاندھے پر گھڑا تھا جس کا دودھیا رنگ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ ہم نے جلدی سے پوچھا، 1 گلاس کتنے میں؟ اس نے کہا 1 روپے میں۔ ہم کو تو آج بچت کے مواقع مل رہے ہیں، 1 روپیہ 1 گلاس۔ اس عورت کے پاس تو 3 روپے میں 1 گلاس تھا۔ ہم نے جلدی 5 کا نوٹ اندر رکھا اور 1 کا سکہ نکالا ہی تھا کہ بس جھٹکے سے چل پڑی۔ ہم بڑی بے چارگی کے عالم میں اپنی پپڑی جمے ہونٹوں پر خشک زبان پھیرتے رہ گئے، دیر تک گمسم رہے۔ اس دوران ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے بازو والی محترمہ ہمیں بار بار سر سے پیر تک دیکھے جا رہی ہیں۔ آخر ہم نے پوچھ ہی لیا کہ آپ ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ہم سے کوئی غلطی گستاخی تو نہیں ہوئی؟ تب انہوں نے سنبھل کر پوچھا، کیا آپ حیدرآبادی ہیں اور حیدرآباد سے پہلی بار نکلی ہیں؟ ہم نے جواب دیا، ہاں۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے۔ تب گویا انہوں نے اطمینان کی سانس لی اور پوچھا، ابھی جو چیز آپ نے پینے کے لیے طلب کی تھی جانتی ہیں وہ کیا تھی؟ ہم نے بلا توقف کہا، چھانچ۔ تب وہ بہت گہری مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی، جی نہیں، وہ تو سیندی تھی۔ اف خدایا! ہم نے اس لمحے کا شکر ادا کیا جب بس چل پڑی اور ہم نے پیاسا چھوڑ دیا، ورنہ اچھا خاصا تماشا ہو جاتا۔